हेलो स्टूडेंट। जो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ भी पढ़ा उसका इस्तेमाल जो है वो चैप्टर 9 में होगा। अब इसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमें चैप्टर 9 में दो चीज़ें हैं। अगर वो दो चीज़ें आपको समझ आ गई और आपको डायग्राम जो है वो बनाने आ गई तो आप चैप्टर 9 के क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन का। स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस ये दो ही कंसेप्ट है। अगर ये दो कंसेप्ट आपको समझ आ गए और आपको डायग्राम्स जो है वो बनाने आ गई तो चैप्टर 9 के क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर पाएंगे। स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट से। फर्स्ट कंसेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारे पास दो तरह की लाइंस होती हैं। एक लाइन होती है हॉरिजेंटल और एक लाइन होती है वर्टिकल। हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो जो ऐसे हमारे पास लेटी हुई लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और ये जो हमारे पास खड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और ये लाइन हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है। स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालते हैं? उसमें दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है द एंगल अबव द हॉरिजेंटल। स्टूडेंट, दूसरी लाइन है फॉर्म बिलो लाइन ऑफ स्लाइट एंड हॉरिजेंटल लाइन। स्टूडेंट, आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन से वर्टिकल लाइन पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हॉरिजेंटल लाइन से अबव बनता है। अबव मतलब ऊपर की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है और वो बच्चा जो है यहाँ पे कोई पतंग जो है वो फ्लाई कर रही है, तो वो उस पतंग की तरफ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है और वहाँ से एक एंगल बन रहा है। उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टूडेंट, सेकेंड कंसेप्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन का। एंगल ऑफ डिप्रेशन के भी दो पॉइंट हैं, द एंगल बिलो द हॉरिजेंटल और दूसरा है फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन। स्टूडेंट, मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर जो है यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर ये हॉरिजेंटल लाइन बन रही है और यहाँ पे एक पॉइंट पे कोई बच्चा खड़ा है और नीचे कोई गेंद है। बच्चा उस गेंद को देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गेंद को देख रहा है। तो जहाँ वो गेंद को देख रहा है वहाँ से वर्टिकली जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट, ये जो बिल्डिंग है इसके नीचे ये जो ऊपर हॉरिजेंटल लाइन है, आप नीचे भी ऐसे इसके पैरेलल एक हॉरिजेंटल लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो स्टूडेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पे 9th क्लास का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा दो हॉरिजेंटल लाइंस अगर पैरेलल हों तो ये जो लाइन होती है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है और ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर जो एंगल बनता है वो इक्वल होंगे एंगल्स बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है सपोज, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट, ये जो है आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन होगी और ये वाली लाइन जो है वो लाइन ऑफ साइट होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर आपको ये दो डायग्राम्स बनाने आ गई तो क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आई हो। अगर इंट्रोडक्शन समझ आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।